चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक 5 मीटर चौड़े कपड़े से 14 मीटर व्यास तथा 24 मीटर ऊंचाई का एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है 5 मीटर चौड़ा एक कपड़ा है। मान लो कि भाई कपड़ा ये है और इसकी जो चौड़ाई है ये 5 मीटर है ना। चौड़ाई जो है ये 5 मीटर है, लंबाई का हमें नहीं पता है। तो 5 मीटर चौड़े कपड़े से 14 मीटर व्यास एक तंबू बनाया जाता है शंक्वाकार, है ना। शंक्वाकार एक तंबू बनाया जाता है। तो ये मैंने चित्र बनाया है कि भाई एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है और इसका जो व्यास है 14 मीटर व्यास, यानी कि ये जो पूरा व्यास है, ये जो पूरा व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं, 14 मीटर है ना। तो ये जो इसका व्यास है ये 14 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है ये 24 मीटर है। ठीक है, जो शंकु की ऊंचाई है ये 24 मीटर है, यानी कि इस तंबू की ऊंचाई जो है ये 24 मीटर है। और यदि इसमें लगे कपड़े का मूल्य 25 मीटर 25 प्रति मीटर हो ना, 25 रुपए प्रति मीटर हो, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है इसको लंबाई के हिसाब से खरीदा जाता है ना। जैसे कि आप दुकान पे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसकी चौड़ाई फिक्स होती है और आपसे जो दुकानदार है वो पूछता है कि आपको कितने मीटर कपड़ा लेना है, और जितने मीटर आपको कपड़ा लेना होता है ये इसकी लंबाई को उतने मीटर नाप के आपको दे देता है। ठीक है, चौड़ाई उसकी फिक्स होती है। बस अगर आप कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दो तो इसमें से जो है 2 मीटर लंबाई का कपड़ा आपको काट के दे देता है। ठीक है, वैसे ही ये कपड़ा जो है ये 5 मीटर चौड़ा है और इसकी लंबाई तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बताया है कि 25 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से ये कपड़ा मिलता है। यानी कि इस कपड़े में चौड़ाई तो फिक्स है लेकिन लंबाई के हिसाब से अगर आप इसको 1 मीटर लेते हैं तो आपको 25 रुपये देना पड़ेगा, 2 मीटर लेंगे तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, इस हिसाब से। ठीक है, तो अगर हमें इसका खर्चा बताना है तो सबसे पहले हमें इस शंकु का क्षेत्रफल पता लगाना होगा और जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इस कपड़े का क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, और कपड़े का क्षेत्रफल पता लगाने के लिए, है ना, चौड़ाई तो हमें पता है लेकिन लंबाई भी हमें पता चल जाए और लंबाई के हिसाब से कपड़ा खरीदेंगे, है ना। तो लंबाई अगर पता चल जाएगी तो हम प्रति मीटर कपड़े का हम दाम बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम भाई शंकु का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु के क्षेत्रफल में भी आपको पता होगा कि अगर हमें तंबू बनाना है तो तंबू के नीचे हम कपड़ा नहीं लगाते हैं, है ना। जमीन, क्योंकि तंबू के नीचे जमीन होती है, तंबू ऐसे जमीन पर खड़ा होता है और तंबू के नीचे जमीन होती है, तो तंबू के नीचे वाले भाग में हम जो है कपड़ा नहीं लगाते हैं। केवल हम तंबू के ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है इधर पीछे से, बगल से, साइड से, सब तरफ से जो है इसमें कपड़ा लगाते हैं। यानी कि तंबू का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालने के लिए हम केवल तंबू का वक्र प्रश्न निकालेंगे, है ना, यानी कि केवल शंकु का वक्र प्रश्न निकालेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो भाई कपड़े का क्षेत्रफल है ना, कुल लगे कपड़े का क्षेत्रफल, तो कुल लगे कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये होता है पाई आर एल, है ना, पाई आर एल होता है। अब इसके लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी और एल कैसे मिलता है भैया? एल मिलता है अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, अब क्योंकि कहा गया है कि शंकु का जो व्यास है ये 14 मीटर है, यानी कि जो डी है ये 14 मीटर है, तो आर कितना आ जाएगा भैया? आर आ जाएगा 14/2 यानी कि 7 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, अरे 24 मीटर दिया ही गया है। तो आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है शायद 576, है ना, 576। ठीक, 576। ठीक, और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6। ठीक, ये 625 हो जाएगा और 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है, तो एल का मान यहाँ से आ गया 25। ठीक, एल का मान 25 आ गया। और कुल लगे कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा भैया? कपड़ा, क्योंकि मैंने कहा ये जो कपड़ा है ये आयत के आकार में है ना, चौड़ाई तो इसकी फिक्स है, लंबाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन है ये आयत के आकार में। तो कुल लगे कपड़े का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई से, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई से। और लंबाई हमें नहीं पता है, चौड़ाई हमें पता है कि कपड़े की चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक है, और पाई का मान 22/7, और पाई का मान 22/7, और जो स्मॉल आर है यानी कि जो शंकु की त्रिज्या है वो 14 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर और एल आया है 25। ठीक, तो 7 से 7 कट जाएगा और 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 50 और 5 55। ठीक है, तो 550 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस 5 को अगर हम बराबर के उस तरफ भेज दें तो ये उधर जाके भाग करेगा,
तो ये उधर जाके भाग करेगा तो एल का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 550 भागे 5 काटेंगे तो ये आ जाएगा 110, है ना। यानी कि 110 मीटर ये कपड़ा खरीदना पड़ेगा, 110 मीटर, है ना। कपड़ा खरीदना पड़ेगा 110 मीटर। और कहा है कि प्रति मीटर कपड़े का दाम कितना है, 25 रुपये, है ना। प्रति मीटर कपड़े का दाम है 25 रुपये। तो कुल खर्च निकालने के लिए, भाई प्रति मीटर कपड़े का दाम को गुणा करवाना होगा कपड़े की लंबाई से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणे 110, है ना। 25 गुणे 110, क्योंकि 25 रुपये जो है ये प्रति मीटर कपड़े का दाम है और टोटल कपड़ा लगा है 110 मीटर। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई तो हमें पता थी, लंबाई हमने निकाल लिया है कि 110 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 25 से गुणा करवाएंगे तो 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25, 25 दो 27। ठीक है, तो 2750 रुपये इस शंकु को बनाने में लगेगा, क्योंकि कुल कपड़ा लगेगा मतलब 110 मीटर लंबाई का कपड़ा लगेगा। इतनी लंबाई होगी कपड़े की, मानने की 110 मीटर आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है। तो टोटल खर्च लगने वाला है 2750 रुपये। ठीक है भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।